हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राठी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, व्हाई टू डू दिस, उसका ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, यही सब हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट थे, क्या क्या उनका रोल रहा, यही सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से। सिंपली जो जो टर्म माइक्रोबायोलॉजी है वो पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो किया था किसने? लुईस पास्चर ने। तो जो पहला वर्ड इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोबायोलॉजी वो किन्होंने किया था? लुईस पास्चर ने। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लुईस पास्चर है वो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। जो लुईस पास्चर है वो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, और एंटोनी वॉन लुएनहुक है वो है हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो एंटोनी वॉन लुएनहुक थे वो ओल्ड फादर माने जाते हैं हमारे, और जो मॉडर्न फादर माने जाते हैं हमारे वो है हमारे लुईस पास्चर। मैंने बताया आपको जो ओल्ड फादर है वो है हमारे एंटोनी वॉन लुएनहुक। जो एंटोनी वॉन लुएनहुक है और लुईस पास्चर है, इनका सबसे ज्यादा रोल रहा है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में। ये दोनों साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इन दोनों साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब इसमें तो हम इस वीडियो में तो हम पूरा आपका डिस्कवरी, उसका पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, और मतलब हिस्ट्री में वो जो स्टडीज करा जाता है वो कितने डिफरेंट एराज में स्टडीज करा जाता है, वही सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो द टर्म फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी इज सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो सिंपली क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, ये सब हम अपने अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये सब इतने छोटे होते हैं, इतने स्मूक्ड होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसमें हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनकी स्टडी करते हैं। तो यही सब जो साइंटिफिक स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जो हिस्ट्री है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें हमारे 4 एराज में वो डिवाइडेड है। तो हमारे जो 4 एरा है वो है हमारे डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एरा, मॉडर्न एरा। ये चारों ही एरा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इन पे कि सिंपली डिफाइन कर दो कोई भी एरा, मतलब उसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट है, उनका क्या क्या रोल रहा है, ये सब हमें इसमें एक्सप्लेन करता होता है। तो ये ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो 4 एराज में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिस्कवरी एरा, सेकेंड है हमारा ट्रांजिशन एरा, फिर है हमारा गोल्डन एरा, एंड देन मॉडर्न एरा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कवरी एरा से। तो आइए देखते हैं डिस्कवरी एरा। जो हमारा डिस्कवरी एरा था वो हमारा स्टार्ट हुआ एरिस्टोटल की थ्योरी से। आपने 12th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा एवोल्यूशन चैप्टर। अब उसमें कई सारी थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उसमें से एक थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, जो एरिस्टोटल ने दी थी। तो वो थ्योरी क्या थी, क्या आप लोगों को याद है? तो वही मैं बताती हूँ। देखिए, एरिस्टोटल ने दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी, यहीं से ये एरा स्टार्ट हुआ। इसमें ये बोलता है कि जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज हुई है या एग्जिस्ट हो रही है किससे? नॉन लिविंग थिंग से। तो बस सिंपली ये याद रखना कि लाइफ वुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो बस यहीं से ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है इसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। तो बस सिंपली ये याद रखेगा कि एरिस्टोटल ने क्या दिया? स्पॉन्टेनियस थ्योरी दी, यहीं से हमारा डिस्कवरी एरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो मेन रोल प्ले करते हैं डिस्कवरी एरा में वो आते हैं हमारे 2 साइंटिस्ट, फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लुएनहुक। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे डिस्कवरी एरा में आए। तो ये थे हमारे रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लुएनहुक। स्पॉन्टेनियस थ्योरी से ये हमारी स्टार्ट हुआ डिस्कवरी एरा। फिर उसके बाद इसमें रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल को डिस्क्राइब करा था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यूज जो होती है उसको सेल्स कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यूज होती है वो डिस्क्राइब की थी किसने? रॉबर्ट हुक में 1665 में। और उन्होंने अपना जो वर्क था वो किसमें? उसने अपना वर्क था वो उन्होंने अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने वो सब डिफाइन किया था। तो सेकंड आते हैं हमारे एंटोनी वॉन लुएनहुक। इसमें क्या होता है मैंने अभी बताया, ये है हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बस इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले लिविंग थिंग्स को, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इन्होंने डिफाइन किया था और उन्होंने उनको नेम दिया था एनिमिक्यूल्स।
तो जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, इन्होंने, मैंने आपको बताया, ही वाज द फर्स्ट पर्सन who observed and accurately described the microorganism and which he named them animalcules. तो ये एनिमलक्यूल्स क्या होते हैं? लिटिल एनिमल्स होते हैं। बस आपको यही याद रखना है इसमें। उन्होंने अपने खुद के सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाए थे और उनके थ्रू इनको स्टडी किया था। जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, उनकी मतलब हॉबीज थी कि ग्राइंड करना लेंसेज को। यही सब मैंने आपको बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसमें एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के लिए और लुईस पास्चर के लिए। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ट्रांजिशन है ना। अब मैंने तुम्हें डिस्कवरी एरा में स्पॉन्टेनियस थ्योरी से वो स्टार्ट हुआ था, यही बताया मैंने तुम्हें। अब इसमें क्या होता है ट्रांजिशन एरा में? अब भाई कोई थ्योरी दी है, उसकी कंट्रोवर्सी तो जरूर हो, उसके बिना तो थ्योरी फिर सफल ही नहीं होगी। तो अब हम यही देखते हैं इसमें कि उसमें क्या क्या, मतलब किसने, कुछ लोगों ने क्या किया, उस थ्योरी को सपोर्ट किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। कुछ लोगों ने क्या किया, उसको डिसप्रूव कर दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, उसको सपोर्ट कर दिया। तो यही सब इसमें क्या आते हैं ट्रांजिशन एरा में। बेसिकली हमारे 3 साइंटिस्ट आते हैं। तो पहले आते हैं हमारे फ्रांसिस्को रेडी, फिर आते हैं हमारे जॉन नीदन, और फिर आते हैं हमारे लेजारो स्प्लेंज़ोनी। तो जो फ्रांसिस्को रेडी थे, उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। और जो हमारे जॉन नीदर थे, उन्होंने क्या किया, हमारी थ्योरी को सपोर्ट किया। जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की कि जी लाइफ वुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो उन्होंने क्या किया, जॉन नीदर ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो जो हमारे लेजारो स्प्लेंज़ोनी थे, उन्होंने क्या कर दिया, डिसप्रूव्ड ही कर दिया इस थ्योरी को। उन्होंने थ्योरी ही चेंज कर दी, उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, ये थ्योरी ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साइंटिस्ट थे हमारे किसमें, ट्रांजिशन एरा में, फ्रांसिस्को रेडी, जॉन निधन और लेजारो स्प्लेंज़ोनी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, क्या क्या बताया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारे फ्रांसिस्को रेडी थे, वो क्या थे, एक इटालियन फिजिशियंस थे। तो मतलब उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया किसको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। जो फ्रांसिस्को रेडी थे, वो एक इटालियन फिजिशियंस थे। उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया हमारी स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, 3 फ्लास्क लिए, यानी कि 3 बीकर लिए। एक उन्होंने ओपन रखा, एक उन्होंने सील्ड रखा, और एक को क्लॉथ से कवर कर दिया, यानी किसी कपड़े से ढक दिया। तो उन्होंने ये बताया कि जो एक्सपेरिमेंट किस पे, डिकेइंग मीट पे। तो जो फ्रांसिस्को रेडी थे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु चैलेंज्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड ही कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन अ डिकेइंग मीट। तो उन्होंने बताया कि जो डिकेइंग मीट है, उसके पास एबिलिटी होती है प्रोवाइड करने की मैगोट्स को, अगर हम डिकेइंग मीट पे। तो उन्होंने लिया हमारा मांस लिया, मीट लिया, डिकेइंग सड़ा हुआ। तो उन्होंने बताया कि he was the first scientist who challenged the theory of spontaneous generation and he carried out a series of experiment on the decaying meats। तो उन्होंने बताया कि जो decaying meats होता है, it has the ability to provide maggots। maggots क्या होते हैं, उसके पास ability होती है provide करने की maggots। maggots होते हैं हमारे small larva and he should। तो यही बताया उन्होंने कि जो स्पॉन्टेनियसली ही शोज दैट कि मैगोज वुड नॉट राइज फ्रॉम मीट इफ इट इज कवर्ड। अगर हमारा कंटेनर, हमारा फ्लास्क कवर्ड है, तो मैगोट्स ग्रो नहीं होंगे। और अगर हमारा ओपन है, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, मैगोट्स, हमारे स्मॉल लार्वा, मैगोट्स क्या होते हैं, स्मॉल लार्वा हमारे इसमें ग्रो हो जाएंगे। तो बस यही ध्यान रखना था हमें इसमें। नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन निधन। मैंने आपको बताया कि जो हमारे कौन फ्रांसिस्को रेडी थे, उन्होंने चैलेंज किया था थ्योरी को। जॉन निधन क्या थे, हमारे सपोर्टर थे। बेसिकली ही वाज एक्चुअली द सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस थ्योरी। उन्होंने सपोर्ट किया था किसको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। तो उन्होंने क्या बताया, ही प्रपोज्ड दैट टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराइज स्पॉन्टेनियसली ऑन मटन। ही कवर्ड द फ्लास्क एंड इवन हीटेड इट, स्टिल द माइक्रोब्स अपीयर ऑन द मटन ब्रोथ। तो उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था स्पॉन्टेनियस थ्योरी को, और उन्होंने बताया कि जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली मतलब अराइज हो रहे हैं किस पे, स्पॉन्टेनियसली अराइज हो रहे हैं मटन पे। तो उन्होंने क्या किया था, जो मटन लिया, जो उसको उन्होंने इस बार हीट कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि हीट करने से क्या करेंगे कि माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं होंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कवर्ड किया फ्लास्क को और उनको हीट किया उन्होंने। तो स्टिल क्या हुआ, माइक्रोब्स जो थे वो अपीयर हुए हमारे किस पे, मटन ब्रोथ पे। जो हीट करने के बाद भी माइक्रोब्स जो थे स्टिल अपीयर ऑन द ब्रोथ। थर्ड आता है हमारा लेजारो स्प्लेंज़ोनी। तो इन्होंने क्या किया, मतलब जैसे फ्रांसिस्को रेडी ने चैलेंज किया था,
जॉन निधन ने सपोर्ट किया, लेज़ारो स्पोलेंज़ोनी ने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया थ्योरी को, जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी था उसको डिस्प्रूव कर दिया। एंड ही वाज अ इटालियन साइंटिस्ट। जो लेज़ारो स्पेलेंज़ोनी थे वो क्या थे, एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ही डिस्प्रूव्ड ऑल द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन द फेवर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जितने भी एक्सपेरिमेंट हमारे परफॉर्म हो रहे थे किसके, स्पॉन्टेनियस थ्योरी के फेवर में, उन्होंने वो सब रिफ्यूज कर दिए, सब डिस्प्रूव कर दिए। तो उन्होंने खुद से एक थ्योरी दी एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एयर कैरीज जम्प। उन्होंने बताया जो एयर होती है वो क्या करती है, कैरी करती है जम्प्स को। उन्होंने क्या लिया, 3 फ्लास्क लिए उन्होंने भी, और उन्होंने क्या किया, बॉईल किया मटन को लॉन्गर पीरियड के लिए। मतलब उन्होंने क्या किया, जो फ्लास्क लिया, ही बॉइल द मटन ब्रोथ फॉर लॉन्गर पीरियड एंड रिमूव एयर फ्रॉम द फ्लास्क एंड सील द कंटेनर। उन्होंने क्या किया, बॉईल किया मटन को लॉन्गर पीरियड के लिए, और मतलब फ्लास्क को सील कर दिया कि जो उसमें से एयर जो है रिमूव हो जाए। में से रिमूव करने के बाद फ्लास्क को उसने सील कर दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या हो रहा है, नो अपीयरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर को रिमूव के उन्होंने बताया कि जो एयर है सिर्फ वही कैरीज कर रही है जम को। तो जब वो एयर ही उन्होंने रिमूव कर दी तो उन्होंने देखा रिजल्ट में कि इसमें कोई भी ग्रोथ हो ही नहीं रही है हमारे इसकी मटन की या ब्रोथ की। तो एंड उन्होंने क्या किया, ही डिस्प्रूव थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस थ्योरी, और मतलब उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, और उन्होंने फेवर किया एंड प्रपोज की कौन सी थ्योरी, बायोजेनेसिस की थ्योरी। तो थ्योरी जो थ्योरी थी हमारी कौन सी, बायोजेनेसिस की, वो बाद में जो थी हमारी किसने प्रूव की, लेटर सपोर्ट की, वो किसने, लुइस पास्चर ने। तो उन्होंने 3 फ्लास्क लिए, मटन ब्रोथ लिया, सेकंड उसमें उन्होंने उसको हीट कर दिया, सेकंड में क्या कर दिया, उन्होंने एयर को रिमूव कर दिया उसमें से, फ्लास्क में से, एंड थर्ड जो देखा गया उसमें देखा गया नो अपीयरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आता है हमारा गोल्डन एरा। तो अब तक हमने 2 एरा पढ़ चुके हैं हम, अपना डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशन एरा। अब आता है हमारा थर्ड गोल्डन एरा। तो जो ये एरा था वो स्टार्ट हुआ था किसका, माइक्रोबायोलॉजी का ये थर्ड एरा था। ये स्टार्ट हुआ था लुइस पास्चर के वक्त से और रॉबर्ट कोच के वक्त से। उन दोनों का क्या था, खुद के ओन रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उन्होंने। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी सी द रियल बिगिनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस पीरियड में हमने रियल बिगिनिंग देखी किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। इन दोनों के काम से ही ये एरा स्टार्ट हुआ। ये दो थे लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। जो हमारे लुइस पास्चर थे, मैंने आपको बताया कि वो फादर है हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। मैंने बताया इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। तो ये फादर थे हमारे लुइस पास्चर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। एंड इन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन थ्योरी भी दी थी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उन्होंने एक जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को दिया था, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड जो रोबोट कोच थे और लुइस पास्चर थे, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को दिया था। दोनों ने मेन हीरो माने जाते हैं हमारे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और लुइस पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने, मैंने बताया ना तुमको, जो लेज़ारो स्पेलेंज़ोनी थे उन्होंने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, और उन्होंने थ्योरी दी थी बायोजेनेसिस की। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी वो फर्दर किसने सपोर्ट करी, लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर का यहाँ पे क्या रोल आता है, एक लुइस पास्चर ने क्या किया, फर्दर जो था सपोर्ट किया किसको, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। अब आते हैं हम रोबोट कोच पे। तो हमारे जो रोबोट कोच थे वो क्या थे, एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हमारे कौन, रोबोट कोच थे। तो मतलब इन्होंने क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को भी दिया था। मैंने बताया ना, दोनों 2 हीरोज है हमारे, लुइस पास्चर और रोबोट कोच हमारे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के मेन हीरोज माने जाते हैं। तो रोबोट कोच ने क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी। उन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस प्योर कल्चर टेक्निक। उन्होंने एक प्योर कल्चर, बस तुम फिलहाल ये याद रखो कि एक उन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया था। प्योर कल्चर टेक्निक क्या होता है ये मैं फर्दर तुम्हें आगे समझाऊंगी, बस तुम सिंपली ये याद रखो कि रोबोट कोच ने क्या किया था, प्योर कल्चर टेक्निक दी थी। एंड ही डिस्कवर द बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे, उनके नाम थे जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स बेसिलाई एंड कोलेरा। इन सब की इन्होंने क्या की थी, डिस्कवर किए थे ये सब इन्होंने बैक्टीरिया। नाउ अब आता है हमारा मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा में आते हैं हमारे 3 साइंटिस्ट, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, पॉल एनरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं हमारे मॉडर्न एरा में। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में। तो फर्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। जो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर थे उनको क्या कहते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। बस इतना ध्यान रखिएगा, उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी।
ही इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंड द नेक्स्ट वन जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे पॉल एनरिच। जो पॉल एनरिच थे वो क्या थे, हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे। जो पॉल एनरिच थे वो हमारे क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ये याद रखिएगा। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर क्या थे, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। पॉल एनरिच है हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपी। अब आते हैं हमारे लास्ट, एंड द लास्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था ड्रग पेनिसिलिन। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पेनिसिलिन के बारे में। तो मतलब इन्होंने जो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो क्या किया था हमारा, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसको डिस्कवर किया था, और पेनिसिलिन को इन्होंने दूसरा नाम दिया था वंडर ड्रग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने डिस्क्राइब करा था क्या, पेनिसिलिन, जिन्होंने इसको नाम दिया क्या, वंडर ड्रग। सो यही सब है। मॉडर्न एरा में हमारे ये 3 साइंटिस्ट आते हैं। फर्स्ट है हमारे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जिसको हम एंटीसेप्टिक के फादर बोलते हैं। पॉल एनरिच को बोलते हैं हम कीमोथेरेपी के फादर। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एंटीबायोटिक बताया था, उसको पेनिसिलिन नेम दिया था, और उसका नाम था हमारा वंडर ड्रग। बस यही सब था हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गाइज, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की पूरी PDF प्रोवाइड करूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।